Hi everyone, my name is Priyanka and welcome to Legal Edge After College. आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है यूजीसी नेट का पेपर वन। यूजीसी नेट के लिए वो सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि अपने एलएलएम को या तो परस्यू कर रहे हैं या परस्यू कर चुके हैं, क्योंकि यूजीसी नेट आपको देता है एंट्री किसी भी यूनिवर्सिटी में एक रेप्यूटेड जॉब की जो कि है असिस्टेंट प्रोफेसर। अब आपकी यूजीसी नेट को कंपलसरी कर चुकी है, नॉट ओनली टू गेट द जॉब बट ऑल्सो टू गेट द एडमिशंस इनटू वेरियस पीएचडी यूनिवर्सिटीज। तो यूजीसी नेट का स्कोर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। सिर्फ यूजीसी नेट का स्कोर ही नहीं, वो बहुत सारे स्टूडेंट जो रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं और जूनियर रिसर्च फेलोशिप टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए भी यूजीसी नेट काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जितना बेटर एग्जाम, जितना बेटर स्कोर, वही उनके जेआरएफ के रास्ते क्लियर करेगा। तो जब हम सोचते हैं कि हम जेआरएफ कैसे अचीव कर सकते हैं, तो हम सबकी कमांड हमारे पेपर टू में होती है, क्योंकि वो हमने अपने थ्रू आउट ग्रेजुएशन और मास्टर्स में किया था। 5 साल का ग्रेजुएशन, एक या फिर 2 साल का एलएलएम। और वो 6 से 7 साल की पढ़ाई आपको लॉ में एक कॉन्फिडेंस दे सकती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, काफी ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो एक डिसेंट स्कोर तो ला ही सकते हो। लेकिन क्या अलग बनाता है तुमको उन स्टूडेंट से जो जेआरएफ टारगेट करते हैं? क्योंकि अगर आप लोगों ने लॉ का पेपर देखा हो, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम बाद इट्स डिफिकल्ट नॉट ओनली टू प्रेडिक्ट योर आंसर बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि चारों ऑप्शंस में से सही आंसर क्या है। ना तो आप किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे, बिकॉज द काइंड ऑफ क्वेश्चन इट इज, इट्स डिफिकल्ट टू आंसर। तो फिर अपने स्कोर को बढ़ाया कैसे जाए? अपने स्कोर को बढ़ाया जाए पेपर वन की अच्छी तैयारी करके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन जो पेपर टू पे रिलाई करते हैं, वो पेपर वन पे इक्वल अमाउंट ऑफ डेडिकेशन नहीं देते हैं। अगर आप पेपर वन पे भी उतना ही डेडिकेशन दो जितना आप पेपर टू पे दे रहे हो, तो देर आर चांसेस कि आप पेपर वन में एक अच्छा खासा स्कोर ला सकते हैं, जो कि आपके यूजीसी नेट क्वालिफाई करने से जेआरएफ तक का सफर पूरा करेगा। then that makes the difference between a student who has qualified UGC NET and who has qualified a JRF। ठीक है? सो अब हम देखते हैं। यस, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस देखोगे तो ये है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस। मैंने इतनी बार इस सिलेबस को पढ़ाया है और खुद पढ़ा भी है कि मुझे ये बिना देखे रट गया है। सो व्हाट एग्जैक्टली कम्स इन योर यूजीसी नेट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, research aptitude, your mathematical reasoning, logical reasoning, communication, research aptitude, then data interpretation, people development environment, then comes your higher education system and information communication and technology। ये पूरा का पूरा पेपर 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें एक तरीके का पैटर्न भी देख सकते हैं कि आप कैसे अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ये मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी। जब सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल आता है कि शुरू कैसे करें, क्योंकि 5 साल की तैयारी में हमारा बहुत सारा दिमाग जो है इन टॉपिक से डाइवर्ट हो चुका है। काफी टाइम से ना हमने मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ा है, ना हमने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा है, ना डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा है, ना हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी से रिलेट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले जो सवाल आता है कि हम ये शुरू कैसे करें, तो शुरू देखो ऐसे करो। आई वुड सजेस्ट कि अगर बिल्कुल मन नहीं लग रहा है या बिल्कुल नहीं करना चाहते हो, तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक से शुरू करो जो तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे मुझे रिसर्च का मन है, मुझे रिसर्च का शौक है, तो मुझे रिसर्च एप्टीट्यूड सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। हो सकता है कि शायद तुम्हारे लिए रिसर्च सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो, लेकिन यू आर गुड एट कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो तुम्हें आईसीटी सबसे इंटरेस्टिंग लग सकता है। some of them you could be good in reasoning और maths, तो आपके लिए मैथमेटिकल और लॉजिकल रीजनिंग इंटरेस्टिंग हो सकता है। सो स्टार्ट विद अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और धीरे धीरे जब आपकी नंबर ऑफ सिटिंग बढ़ने लगे इन आवर्स में, या फिर जब आप ज्यादा टाइम देने लगे, तब आप अनइंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आते जाइए। और जैसे मैं करती हूँ हमेशा, आप टफेस्ट सब्जेक्ट से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा बैटल खत्म हो गया एक बार, तो फिर छोटा बैटल खत्म करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। Now the second thing is most important, understand the paper one का एग्जाम सिलेबस और पेपर पैटर्न।
कि बेसिकली यूजीसी नेट पूछता क्या है। भाई रिसर्च एप्टीट्यूड अगर आ रहा है तो रिसर्च एप्टीट्यूड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वो आपसे सैम्पलिंग पे क्वेश्चन करता है, वो आपके से रिसर्च डिजाइन में क्वेश्चन करता है, वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन नहीं करते। वो आपके टाइप ऑफ हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन कर लेंगे, या फिर हाइपोथेसिस चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है उस पे क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपके लिए समझना जरूरी है कि रिसर्च राइटिंग पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, या फिर सैम्पलिंग पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, या रिसर्च एथिक्स पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। तो वो आपको समझ में आएगा जब आप उनका पेपर पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। पेपर पैटर्न कैसे समझोगे? वंस यू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कम से कम बता रही हूँ 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और उन्हें एनालाइज करो। जब मैं एनालाइज करती थी तो मैं 5-5 पेजेस के 10 बंडल अपने सामने बना के रख लेती। 10 बंडल इज बेसिकली फॉर 10 यूनिट्स। और 10 साल के जब पेपर एनालाइज करती थी तो हर बंडल पे टाइप ऑफ क्वेश्चन लिख देती थी कि क्या पूछ रहे हैं। राइट, तो मेरे पास एक बंडल सिर्फ रिसर्च एप्टीट्यूड का हो गया जिसमें लिखा होता था कि पिछले 10 सालों में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और मेरे पास ऐसे हर 10 यूनिट के क्वेश्चंस होते थे कि मेरे पास, मुझे पता है कि पिछले 10 सालों में उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए गए। नाउ व्हेन आई नो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह के आए हैं, तो द नेक्स्ट थिंग आई डिड वाज डिवीजन ऑफ यूनिट। मुझे पता है कि पेपर आने वाला है, पेपर में ज्यादा टाइम नहीं है। मैं रोज, मैं सिर्फ एक बार एक यूनिट पे ध्यान दूंगी तो शायद हो सकता है मेरा सिलेबस तो खत्म हो जाए लेकिन मैं रिवीजन नहीं कर पाऊँ। एंड रिवीजन इज द की टू सॉल्व एनी क्वेश्चन पेपर। तो इसीलिए जरूरी है कि मैं एक साथ 2 यूनिट को टारगेट करूं। और यूजीसी नेट का पेपर 1 है भी इस तरीके का कि आप 2 यूनिट्स को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बीच में डिवाइडेड है। हायर एजुकेशन सिस्टम, people development environment, communication, research aptitude, teaching aptitude are kind of theoretical subject. वही data interpretation, mathematical reasoning, logical reasoning up to a level research comprehension, और थोड़ा सा टेक्निकल एंड पे जाऊं तो आईसीटी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। तो यू कैन टेक 1 थियोरेटिकल सब्जेक्ट एंड 1 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एट ए टाइम। और इस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं कि 1 घंटा थ्योरेटिकल, 1.5 घंटा थ्योरेटिकल को और 1 घंटा प्रैक्टिकल को दो। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। पूरा पूरा कवर नहीं करना है। आप इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने की कोशिश करिए कि इतने सालों में यूजीसी पूछ क्या रहा है। वो अगेन आपको समझ में आएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे। राइट, पहली जंग तो खत्म हो गई, आइडिया तो लग गया। अब ये पता चल गया कि भाई पैटर्न क्या है, अब ये पता चल गया कि कौन कौन से यूनिट कब कब कैसे कैसे खत्म करने हैं। तो अब पढ़ना तो शुरू करना पड़ेगा ना। तो पढ़ना कैसे शुरू करें? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई योर रिसोर्सेस। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितने ज्यादा रिसोर्सेस यूज करोगे उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा उस क्वेश्चन, उस सिलेबस को टाइमली खत्म करना और रिविजन भी 2 से 3 बार कर पाना। रिसोर्सेज कम रखो, लेकिन वो रिसोर्सेज रखो जो एट एंड सफिशिएंट है। कम रिसोर्सेज में विद इन टाइम अपना सिलेबस खत्म करके 2 से 3 बार रिवीजन किया जा सकता है। तो रेफर टू द बेस्ट पेपर 1 फॉर योर बुक्स। अब वो बुक्स क्या है उसके लिए हम आपके लिए आगे एक और वीडियो लेकर आएंगे। दूसरा है आपका प्रिपेयर डिटेल स्टडी नोट्स। जब भी नोट्स बनाओ, वो चाहे आप रिसर्च एप्टीट्यूड के बना रहे हो या पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बना रहे हो, ट्राई टू मेक एज डिटेल्ड नोट्स एज पॉसिबल। और साथ ही साथ वही के वही फ्लैश कार्ड्स या वन लाइनर्स भी अपने लिए बनाते जाना, जो कि आपको रिवीजन के टाइम पे हेल्प करेंगे। साथ ही साथ जब क्वेश्चन आंसर के पैटर्न में, ताकि जब रिवीजन करने जाओ तो आपको इन डिटेल इन डेप्थ में नहीं पढ़ना पड़े। राइट, सो वंस यू हैव डन योर नोट्स, द नेक्स्ट स्टेप इज रिवीजन। रिवीजन करो, मेक रिवीजन नोट्स के साथ साथ रिवाइज करते रहो। मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 2 बार, 2 से 3 बार अपना सिलेबस रिवाइज कर लें। और जिस दिन रिवीजन शुरू करो उसी दिन से अपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर देना। अब बात आई मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे? यहाँ लीगल एज आफ्टर कॉलेज आपके लिए बैठा है। आपको सिर्फ हमारे पोर्टल जाना है, पोर्टल में हमारे कोर्सेज एक्सप्लोर करने हैं। वहां आपको यूजीसी नेट के मॉक पेपर्स मिल जाएंगे जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मॉक देता है नॉट ओनली योर sense of confidence but also two most important thing for attempting a question paper is your accuracy and time management. मॉक सॉल्व करने के बाद हमेशा याद रखना यूजीसी नेट के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना बिल्कुल नहीं भूलना।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ही कई बार रिपीटेड वर्जन में ट्विस्ट एंड टर्न करके यूजीसी ने पूछा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफी इंपॉर्टेंट है। जो अल्टीमेटली आप टारगेट कर रहे हो थ्रू आउट योर प्रिपरेशन इज ए योर एक्यूरेसी एंड बी योर टाइम मैनेजमेंट। Though it's a negative, though it's not a negative marking question paper, but accuracy तो important है ना, क्योंकि पेपर वन में एक्चुअली जानते हो अटेम्प्ट करके स्कोर करना इजी है एज कम्पेयर टू पेपर वन। तो पेपर टू, इसीलिए पेपर वन को लाइटली नहीं लो। पेपर वन पे ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट ध्यान दो। अगर पेपर वन में तुमने एक अच्छी एक्यूरेसी और अच्छी पकड़ हासिल कर ली है तो जेआरएफ टारगेट करना, जेआरएफ स्कोर करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। I hope this video was helpful and you really liked and enjoyed the video. हम आपके लिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।